आज महिला दिवस है। और मेरे देश की ही नहीं संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई। अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी है कि बीबी रजनी? बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहेगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला वबला नहीं है, हम अबला नहीं है, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला बबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए। जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करिए। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं और कितनी बड़ी शेरनी होगी, अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल ले। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी क्या करना। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजाबाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन अहिल्याबाई हैं। डरना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है,
एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, वो नारी। कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार में? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े। इस हाथ से 1 लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़े, शिव की चौखट तक जाना पड़े, तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग लाए। समय, सांप और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम? किसको पता है? महाराज, शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों संवारना है, कैसे संवार? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है, और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, ये मानव की शरीर, ये 84,00,000वें नंबर का। ये क्यों मिला है? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा, बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था बठिंडा में आकर।
तो सीहोर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला, बोल कर गया है संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन। समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं? करो। ना बनो शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो। यहां करा, क्या वहां मिलेगा? चंचुला देवी का प्रश्न है तुम रुक्का जी से, हमने यहां किया, क्या वहां मिलेगा? क्यों नहीं? कई लोग ऐसे भी हैं, भारत में कमाया, विदेश में जाकर मकान बनाया, गाड़ी ली, जमीन ली, फैक्ट्री बनाई। यहां कमाया, वहां जाकर जमीन, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब करा। कई ऐसे भी हैं कि वहां कमाया विदेश में और यहां खरीदा। उसी तरह मृत्यु लोक में, मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो सकता। यहां करा, वहां मिला, प्राप्त हो सकता है। आ जाओ। कुछ अच्छा करते चले। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता है। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपए खर्च कर कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपए तो तुमने खर्च करे होंगे, बस का टिकट लिया होगा 100, 150, 200 रुपए का, तब जाकर यहाँ पहुँचे हो। अब यहाँ आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार
अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा कर। तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं है। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है। पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। इन दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी है। उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा, बस गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़ जाए, जीते जी आगे। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर, एक वो ओमकार, एक वो शिव, एक ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, वो ईश्वर सबके भीतर बसता। चाहे वो संसार में जन्म लेने वाला पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर मेरा शिव ना बसता, एक ओंकार ना बसता। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, उस समय पर केवल अपने लिए ही नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और जो संसार में जन्मा है उसके लिए भी अरदास किया करो। उसके लिए भी अरदास करना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए।
उसके लिए भी निवेदन करना चाहिए, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, संसार सागर में आ जाना, पृथ्वी पर जन्म ले लेना, एक सरल विषय। आपने कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा, कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा, तो मृत्यु लोक में आपका जन्म आ गया। कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा तो मृत्यु लोक में आपने जन्म ले लिया। और यदि मृत्यु लोक में जन्म मिल भी गया और आप शरीर से पूर्ण हैं, जो भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, श्रवण दिए हैं, वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सारी इंद्रियां जो भगवान ने प्रदान करी है, शरीर का जो अंग प्रदान करा है, यदि वो प्राप्त अच्छे से हुआ है और उसको प्राप्त करने के बाद यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, किसी संत, किसी सद्गुरु, किसी भक्ति के अंतर्गत अगर आप प्रवेश करे हुए हो, तो समझ लेना कि मानव जीवन में सबसे अच्छा कर्म आपने कोई करा होगा, जो सनातन धर्म की ओर, भगवत भजन की ओर और अविरल भक्ति की ओर। वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कहीं शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। आशीष पूर्व का कोई पुण्य होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का कोई सत्कर्म होगा, जो ये मानव का शरीर हमको मिला, आपको मिला। और यदि मानव का शरीर आपको और हमको मिला है, कोई पूर्व का कर्म, पूर्व का कोई सत्कर्म आपके और हमारे जीवन को आनंदित कर रहा है। भटिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगा कर। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती।
कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं। अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल, मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं।
नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा नदी, मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता, उसकी नम्र, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर
शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए, तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते जाते एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी, जाओ जरा बात करो।
बूढ़ी माँ खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी माँ ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चले बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले। एक वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना, बस इतनी कृपा। शिव तत्व कहती है बन सके, किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। तो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्या मैं तो मंदिर गया,
पूजा की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या है, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली, और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी। पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि ये वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया, और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे,
चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर दे। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता। उसकी शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम दो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब? बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की माँ तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल, ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया
पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन कर देते हैं, हम 2 हमारे 6, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6